वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज के हम वीडियो में कन्वर्ज़न करने वाले हैं, कैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल कन्वर्ज़न करनी है। एक ही वीडियो में मैं आपको ये चारों की चारों चीज़ें बताऊंगी। ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ग्रे कोड कन्वर्ज़न कैसे करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है ये, जिसमें हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ज़न करेंगे। ठीक है, मैं बाइनरी नंबर जो है ये वाला सेम रखने वाली हूँ, ये वाला बाइनरी नंबर सेम रखने वाली हूँ। ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल, ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक ही नंबर का यूज़ करूँगी। सब एग्जांपल्स में मैं एक ही नंबर का बाइनरी नंबर सेम रखने वाली हूँ। ओके, बाइनरी नंबर को जब हम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं हमें पता होना चाहिए। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, 2 raised to power 7 एंड सो ऑन। जितने नंबर आगे होंगे हम करते जाएंगे। ओके, और 2 raised to power 0 का आंसर हमेशा आता है हमारे पास 1, 2 raised to power 1 क्या होता है 2, 2 raised to power 2 क्या होगा 4, इसी तरह 2 raised to power 3 क्या होगा 8। ठीक है, और 2 raised to power 4 क्या होगा 16, 2 raised to power 5 हमारा रहेगा 32, 2 raised to power 6 हमारा रहेगा 64 और 2 raised to power 7 हमारा रहेगा 128। हम ये नंबर सीरीज यूज़ करेंगे डायरेक्ट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8। ठीक है, 0 to 7 डिजिट, इसकी रेंज होती है 0 to 7 डिजिट में कोई भी नंबर बन सकता है। ओके, हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर आपको पता है 0 1 के फॉर्म में हमेशा होता है। पहले हमने ये बाइनरी वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है, उसका बेस हमेशा 2 आएगा बाइनरी का। हमने इसको ऑक्टल में चेंज करना है, मतलब इसको बेस 8 में चेंज करना है, राइट। हमें पता है कि जब ऑक्टल डिजिट बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो ये जो बाइनरी नंबर मेरे पास है, इसमें भी मैं 3 3 की ग्रुपिंग करूँगी, पर स्टार्ट करूँगी राइट साइड डिजिट से, सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 ये एक ग्रुप बना, इसी तरह 1 2 3 ये एक ग्रुप बना, इस तरह 1 1 और ये एक ग्रुप बना 0। सपोज करो हमारे लास्ट वाले में 2 ही डिजिट है, तो हम क्या करते हैं आगे हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, अगर 1 डिजिट है तो 2 जीरोज़ लगा दो, जितने जीरोज़ की आपको नीड है हम उतनी जीरोज़ आगे लगा देते हैं, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी। बाइनरी में ही है तो इनकी बाइनरी वैल्यूज़ दूंगी मैं इनको, ये वाली 1 to 4 वाली। ठीक है, सबको सबसे पहले मैंने ये लिखा 0 1 1 0 0 1 1 0 1, राइट। अब मुझे पता है 0 1 1 क्या बना, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, अब 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 2 में 1 ऐड किया, कितना आंसर आया इसका 3, ये 3 बना हमारा। और इसमें ये भी 0 है, ये भी 0, ये 1 है, अकेला 1, तो ये क्या आएगा 1। और ये क्या बना 4 और 1, ये क्या कितना बना ये 5। हमारा आंसर क्या आया 3 1 और 5, जब इसको ऑक्टल में चेंज किया, कन्वर्ट किया तब। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे चेंज किया है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, बाइनरी वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट किया है। देखो ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंटेशन दी है इसको ना, और आपको बताया है कि कैसे करते हैं, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, और डेसिमल की बेस वैल्यू क्या होती है 10। ठीक है, किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, और डेसिमल की बेस वैल्यू क्या होती है 10 होती है। अब मुझे पता है जब मैं डेसिमल में चेंज करूँगी, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए ना हम 3 की ग्रुपिंग करते हैं, ना हम 4 की ग्रुपिंग करते हैं, ना हम 6 की ग्रुपिंग करते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, जो ये लास्ट एग्जांपल में ये जो वैल्यूज़ थी, वैल्यू रिप्रेजेंटेशन थी, सीधा इसी में रिप्रेजेंट करते हैं सारे के सारे डिजिट को। जितने भी डिजिट आपके पास हैं, जितने भी डिजिट आपके पास है, सबको हम क्या करेंगे ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये डायरेक्ट बहुत ही आसान होता है। हम सिंपल क्या करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं आगे। 2 2 द 4, ये 4 है, 4 2 द 8, ये 8 है हमारे पास, ये हमारे पास 16 है। ठीक है, ये हमारे पास 32 है,
ये हमारे पास 64 है, राइट, और ये वाला हमारे पास 128 है, और लास्ट वाला हमारे पास 256 है। ये 256 है। देखो यहाँ पे ज़ीरो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि हमने ग्रुपिंग तो करनी नहीं है इसलिए। अब मुझे पता है कि जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, राइट। 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हम 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम 0 वाले लेंगे ही नहीं, 0 वाले हम छोड़ देंगे, राइट। जब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आया 4, जब 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आता है 8, ठीक है। ये 2 0 वाले हम छोड़ रहे हैं। फिर आया 64, 64 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आया हमारे पास 64 और ऐड का साइन, फिर ये 1, ये क्या है 128, 128 भी इसमें ऐड होगा क्योंकि जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज़ आती है, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो 0 ही आता, ठीक है। तो हमारे पास आया ये 128, 64, 8, 4, 1, जब इन सबको ऐड मैंने किया तो मेरा आया 205, 205 इसकी क्या है डेसिमल वैल्यू, इसको 10 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब ये भी बहुत आसान है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को कैसे लिखते हैं, 16 के साथ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, 0 to 9 इसमें नंबर्स रहते हैं, और 9 के बाद 10 से लेके 15 तक अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे 10 को मैं लिखूँगी ए, 11 को मैं लिखूँगी बी, 12 को मैं लिखूँगी सी, 13 को मैं लिखूँगी डी, 14 को मैं लिखूँगी ई, एंड लास्ट वन इज़ 15 जो हमारा रहेगा एफ, ठीक है। यहाँ आएगा ई, ओके। चलो लेट्स डू द, हम 16 में क्या करते हैं 4-4 का ग्रुप बनाते हैं। क्या करेंगे हम 4-4 की ग्रुपिंग लेंगे, राइट, और स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, हमेशा लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये है 4 की ग्रुपिंग एक, और 4 की ग्रुपिंग ये, इस 0 की तो हमें नीड ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा नंबर हमें चाहिए नहीं है, एक्स्ट्रा बिट हमें चाहिए नहीं है। अब 4-4 की ग्रुपिंग जब करेंगे, जब मैंने इसको चेंज किया 1 1 0 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रिप्रेजेंटेशन क्या आई है, ये हमारे पास होता है 1, ये हमारे पास होता है 2, ये हमारे पास होता है 4, और ये हमारे पास होता है 8, ठीक है। जब 8 को 1 के साथ किया तो हमारे पास आएगा 8, 4 को 1 के साथ किया, ये 4 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और ये 0 0 के साथ हमेशा 0 ही आएगा, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है 12, और 12 को हम क्या लिखते हैं, 12 को हम लिखते हैं सी, तो 12 को मैं यहाँ क्या लिखूँगी सी। ऐसे ही इसकी जो सेकंड ग्रुपिंग है ये वाली मैं वो लूँगी 1 1 0 1, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा 1 2 4 8, और ये मेरे पास आया है 8 + 4 और +1। कैसे, ये 0 मैंने नहीं लिया क्योंकि 0 का आंसर 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 8 1 8 4 1 4 1 1 1, ठीक है। और इसका हमारे पास बना है 13, इसका जो आंसर आया है वो आया 13, और 13 को हम जो है हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आया है सी डी 16 इसकी बेस वैल्यू, राइट। हमेशा राइट साइड से ग्रुपिंग करनी है, अगर आगे ग्रुपिंग पूरी नहीं होती है तो हमें एक्स्ट्रा जीरोज ऐड कर सकते हैं, ओके। और लिखना भी कैसे है, हमने लेफ़्ट साइड का आंसर लेफ़्ट साइड में आना चाहिए और राइट साइड का आंसर राइट साइड में आना चाहिए, उलट पुलट नहीं करना है तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। बाइनरी टू ग्रे कोड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। बाइनरी टू ग्रे कोड में क्या करते हैं, बाइनरी टू ग्रे कोड में करने के लिए हम एक्सॉर ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एक्सॉर एडिशन परफॉर्म करवाते हैं, और का मतलब एडिशन होता है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अगर तो 1 1 रहेगा, 1 में जब 1 ऐड होगा तो हमेशा क्या आती है 0, सेम वैल्यू पे 0 आएगा, मतलब 1 1 पे 0 और 0 0 पे 0 आएगा।
अगर ऑपोजिट वैल्यू होती हैं तो 1 आएगा, मतलब 1 प्लस 0 हो या 0 प्लस 1 हो, हमेशा क्या आता है, इसका आंसर आएगा 1, राइट। इनका आंसर क्या आएगा 1। अगर सेम वैल्यूज़ हो तो 0 आएगा, अगर ऑपोजिट वैल्यू हो तो 1 आएगा। यही करते हैं हम, ठीक है। अब मैंने सारी की सारी वैल्यू नीचे लिख रही है। इसका आंसर कैसे करेंगे, जो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अब इसमें 0 की हमें कोई नीड नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा डाली हुई है, ठीक है। 0 की कोई नीड नहीं है, हमने एक्स्ट्रा डाली है। हम स्टार्ट करेंगे 1 से, हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, देखो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मैं ये नंबर जो है फिर से यहाँ लिख रही हूँ, 1 1 खुला खुला चाहिए ना मुझे, इसलिए 0 0 1 1 0 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसकी, मतलब ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। ये जो फर्स्ट बाइनरी डिजिट जो है हम उसको एज इट ऐसे उतार लेंगे नीचे, देखो ये जैसे है ये वैसे आ जाएगा, 1 का 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जो है उसको अपने पीछे वाले डिजिट के साथ, नेक्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट के साथ, पिछले वाले डिजिट के साथ एक्सॉर परफॉर्म करवाएंगे, एक्सॉर एडिशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने जब 1 को 1 के साथ किया, ये सेम नंबर है, और मैंने बताया जब सेम नंबर आए तो क्या आंसर आता है 0, तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है। जब मैंने 0 को 1 के साथ किया, ये ऑपोजिट नंबर है, एक 0 है 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1। इस तरह जब 0 को 0 के साथ किया, ये दोनों सेम है, तो क्या आंसर क्या आएगा 1। 1 को 0 के साथ किया तो क्या आएगा, ये भी ऑपोजिट नंबर है, तो क्या आएगा 1, ठीक है। सॉरी, जब मैंने यहाँ 0 को 0 के साथ किया तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा 0, क्योंकि सेम नंबर थे ना, इसलिए सेम नंबर पे क्या आता है 0 आता है, ठीक है। इसी तरह 1 को 1 के साथ किया, ये सेम नंबर है, तो यहाँ क्या आएगा 0। 0 को 1 के साथ किया, ये क्या ऑपोजिट नंबर है, तो क्या आएगा 1। अब लास्ट वाले 1 को 0 के साथ किया, ये भी ऑपोजिट नंबर है, तो क्या आएगा 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने यहाँ पे इसके रूल लिख दिए। एक्सॉर के रूल क्या होते हैं, सेम नंबर रहेगा तो 0 आएगा, अगर ऑपोजिट रहेगा तो 1 आएगा। हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो पहले वाली बिट जो है वो सेम एज इट ऐसे ही लिख लेंगे, क्या करेंगे उसको एज इट ही लिख लेंगे, और नेक्स्ट वाली को उसके साथ क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करवाते जाएंगे, एक्सॉर परफॉर्म करवाते जाएंगे, ठीक है। एक्सॉर का सिंबल जो है हमारे पास ये होता है, राइट। 1 में 1 ऐड किया, सेम नंबर था तो 0 आया, 0 में 1 ऐड किया, ऑपोजिट है तो 1 आएगा, फिर 0 में 0 ऐड किया, सेम नंबर है तो 0 आएगा, 1 में 0 ऐड किया, ऑपोजिट नंबर है तो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड किया तो सेम है तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड किया तो ऑपोजिट नंबर है तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड किया भी ऑपोजिट नंबर है तो क्या आएगा 1 आएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियोज़ बना के लेके आऊँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक, व्यू और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, या आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, इस बाइनरी डिजिट को, नंबर को जो है आप ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ग्रे कोड चारों में कन्वर्ट करके दिखाओगे और कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़, like, share and subscribe my channel.